अस्सलाम वालेकुम। आज मसूड़ों की सोजिश, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना और गम रिसेशन यानी मसूड़ों का इस तरह से सिरक के नीचे हो जाना कि उनकी रूट्स एक्सपोज हो जाएं। आज इसकी वजूहात, बचाव और उनके इलाज के बारे में बात करते हैं। घर पे इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ और क्लिनिकल प्रोसीजर्स भी डिस्कस करते हैं। मसूड़ों की जितनी भी बीमारियां हैं ज़्यादातर बैड ओरल हाइजीन की वजह से होती हैं। सम टाइम जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ब्लीडिंग गम और गम रिसेशन वाले पेशेंट या तो ब्रश करते नहीं हैं या फिर अगर ब्रश कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते और नतीजतन दांतों के दरमियान एक प्लाक की लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और ये प्लाक की लेयर आगे चल के हार्ड हो जाती है, जिसको हम टार्टर कहते हैं। टार्टर के शार्प एजेस और इनमें मौजूद बैक्टीरिया मसूड़ों को ज़ख्मी करते हैं, जो इनकी सोजिश, मसूड़ों से खून आना और मुंह की बदबू का बायस बनते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ यानी इसका घर पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साल्ट वाटर रिंस यानी नीम गर्म पानी में नमक मिला के कुल्लियाँ, ये इंतहाई आसान और बहुत जल्द किया जाने वाला ट्रीटमेंट है जो घर पे हम आसानी से कर सकते हैं। नीम गर्म नमक मिला हुआ तकरीबन 1 कप पानी दिन में 2 मरतबा इस तरह से कुल्ली करें कि 10 से 15 सेकंड्स तक पानी को अच्छी तरह मुंह में रिंजिंग करें। अच्छी तरह कुल्ली करने के बाद थूक दें। ये आम खाने वाला नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये मसूड़ों की सोजिश ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। शर्त सिर्फ ये है कि आपने ये अमल तसलसल से करना है। अगर इस नीम गर्म पानी में आपने चंद ड्रॉप्स सोडियम हाइपोक्लोराइड के मिला लिए तो ये एक माउथ वॉश बन जाता है जिसको आप घर पे तैयार कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक आम सा केमिकल है जो किसी भी केमिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। अब दूसरी होम रेमेडी के बारे में बात करते हैं, वो है एलोवेरा जेल के बारे में। बड़ा आसान है, आप घर में एलोवेरा के लीव्स, उनके पत्ते लेके उसका छिलका उतार और उसकी जेल को 5 से 6 मिनट तक मसूड़ों के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करें। ये अमल चंद दिन करने से आपके मसूड़ों की सोजिश, मसूड़ों से खून का आना और इनके दर्द में आपको काफ़ी इफाका महसूस होगा। अब अगली होम रेमेडी के बारे में बात करते हैं, ये है ऑयल पुलिंग के बारे में। ऑयल पुलिंग एक इंतहाई मौसर और मोस्ट एक्सटेंसिवली किया जाने वाला एक घरेलू इलाज है। सीसम ऑयल यानी सफ़ेद तिलों का तेल, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच आलमोस्ट 10 से 15 मिलीलीटर आप ले लें और मुंह में रख के इसको अच्छी तरह से कुल्ली इस तरह से करें कि 10-15 मिनट तक आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से मसूड़ों के इर्द गिर्द अच्छी तरह कुल्ली करनी है और फिर थूक दें और थूकने के बाद नीम गर्म साल्ट वाटर से अच्छी तरह कुल्ली कर लें। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है जिससे आपके मसूड़े सेहतमंद और आपके दांत चमकदार हो जाते हैं। सीसम ऑयल अगर आसानी से अवेलेबल ना हो तो कोकोनट ऑयल भी इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फॉर द बेटर रिजल्ट्स यू हैव टू रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स। अगली होम रेमेडी बहुत आसान है, टर्मेरिक जेल यानी हल्दी की पेस्ट। 1 चाय का चम्मच हल्दी, उसमें 2-3 ड्रॉप्स सोयाबीन, सरसों या कोई सा भी कुकिंग ऑयल और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के अच्छी तरह उसको मिक्स करके उसकी पेस्ट बना लें। दिन में तकरीबन 3 दफ़ा इस पेस्ट से मसाज करें और तकरीबन 3 माह तक इसको कंटिन्यू रखें। ये पेस्ट एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है जो आपके मसूड़ों की सोजिश और ब्लीडिंग गम्स के लिए इंतहाई मुफीद है। नेक्स्ट होम रेमेडी, ये पहले जितनी होम रेमेडीज़ डिस्कस की हैं ये उन सब से आसान है। फिंगर एक्सरसाइज यानी ब्रश करने के बाद तकरीबन 1-2 मिनट आपको मसूड़ों का इस तरह उंगली के साथ मसाज करना है कि ऊपर वाले मसूड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करें और नीचे वाले मसूड़ों को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करें। ऐसा करने से आपके मसूड़े दांत के साथ बिल्कुल अटैच रहेंगे और गम रिसेशन वाला मसला आपका इंशाल्लाह नहीं होगा। अब बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको थोड़ा क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। क्लिनिकल इंटरवेंशन में 2 तरह का इलाज हो सकता है, एक सर्जिकल और दूसरा नॉन सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको सीवियर गम रिसेशन की सूरत में करवाना होता है। इसमें सीवियर एंड क्रोनिक गम रिसेशन में मसूड़ा इतना नीचे चला जाता है कि अब आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई हल नहीं। डेंटल सर्जन आपके पैलेट में से टिश्यू का एक छोटा सा पीस लेके उस अफेक्टेड एरिया पे रख के स्टिच कर देता है जो कि कुछ ही दिनों में हील हो जाता है। ऐसा करने से आपके दांत की एक्सपोज्ड रूट कवर हो जाती है और दांत की अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आ जाता है। इस ट्रीटमेंट को फ्लैप सर्जरी भी कहते हैं। जहाँ तक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो उसमें डेंटल स्केलिंग और रूट प्लानिंग शामिल हैं।
डेंटल स्केलिंग और रूट प्लानिंग से डॉक्टर गम लाइन के नीचे जो जमा हुआ प्लाग और टाटर उसको निकाल देता है और मसूड़े चांदी दिनों में दोबारा दांत के साथ वापस अटैच हो जाते हैं और इस तरह आपके मसूड़े चांदी दिनों में अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं।